जय। तदर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तदर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में आरती की बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है। वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं और उसी शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि का संचालन होता है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, चर अचर जितना भी जगत दिखाई दे रहा है, सब उसी शक्ति के द्वारा ही अपने अपने कार्य करने में समर्थ होता है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी, ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कर्म करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का जो हमारे शरीर के अंदर बल के रूप में विद्यमान है, अपने शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए। कभी भी उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस शक्ति के द्वारा कभी भी कोई दुष्कर्म न करें, किसी को दुख न दें और सब प्रकार से सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और इस शक्ति के द्वारा, इस शरीर के द्वारा हम दीन दुखियों की सेवा करें और वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करें। सबके साथ मधुर व्यवहार करते हुए यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं और उसके आशीर्वाद से
हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, जितने भी बुराइयां हैं, वे सब उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है और मां भगवती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है। इसलिए धन रूपी प्रसाद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसे बुरे कर्मों में नहीं लगाना चाहिए, उसके द्वारा दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए और धन के द्वारा हम सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाएं, परिवार के पालन पोषण में धन का खर्च करें, या समाज के कल्याण के लिए और अतिथियों की सेवा के लिए धन का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है और मां लक्ष्मी सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहती हैं और जिसके ऊपर महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही हम अच्छे बुरे की पहचान करके संसार में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्णय कर पाते हैं और भली भांति सोच विचार कर कि हम क्या कर्म करें कि किसी को दुख ना हो, हमारे कर्म से किसी को कष्ट ना हो और हम जो भी कर्म करें उसे ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके दूसरों के कल्याण के लिए और ज्ञान के द्वारा दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते हुए सबके कल्याण की कामना करें तो मां सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा शक्ति, धन और ज्ञान, इनका सदुपयोग करने से इन तीनों देवियों की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस संसार में कितनी ही ऐसी जोनियां हैं जिनमें कितना कितना कष्ट है, जीव को कितना कष्ट होता है और 84 लाख जोनियां भोगने के उपरांत ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और इस शरीर में आकर भी अगर हम सत्कर्म न करें, धर्म कर्म न करें, दान पुण्य न करें, भगवान का भजन न करें तो फिर हम पुनः उन्हीं 84 लाख जोनियों में हमें भटकना पड़ेगा जिनमें केवल दुख ही दुख है। हम देखते हैं कितने ही जीव जंतु ऐसे हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और कीड़े इत्यादि जो केवल गंदगी में रहते हैं और कितने कष्ट होते हैं। किसी पशु पक्षी की कोई घटना हो जाए, कोई टांग टूट जाए, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा बीमार हो जाए, उसका इलाज करने के लिए कोई सहायता उसकी नहीं करता। और मनुष्य एक ऐसा है कि थोड़ा भी अगर बीमार हो जाए तो सब परिवार वाले, सगे संबंधी उसके पीछे दौड़ते हैं, उसका इलाज कराते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं। परंतु दूसरी जोनियों में कितने कष्ट हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं है और सर्दी में ठिठुरते रहते हैं। गर्मी में पानी के कमी के कारण कितनी कितनी दूर तक वे भागते हैं और जब किसी भी प्रकार से किसी घटना का शिकार हो जाते हैं तो कितना कष्ट होता है, कैसे अपना जीवन सुरक्षित करते हैं। और ऊपर से उनके पीछे
कितने जीव लगे हुए हैं एक दूसरे को खाने के लिए, और कितने कष्ट होते हुए भी इन कष्टों को देखकर यदि हम शिक्षा न लें कि हमें ये जोनी बार बार प्राप्त नहीं होगी, हमें सर्दी लगती है तो हम गर्म वस्त्र ले लेते हैं और गर्मी का प्रबंध करते हैं, कई प्रकार से अपने को सर्दी से बचाने के उपाय करते हैं, परंतु वे नगन संसार में घूमते हैं, वे पशु पक्षी इत्यादि। और इसलिए संसार में आकर इन बातों का जब विचार करें तो ये विचार तभी कब कर सकता है मनुष्य जब सत्संग करे, अच्छे लोगों के संग कर रहे और अपने बड़ों की आदर सम्मान करे और उनके पास बैठकर उनसे कोई शिक्षा ले, तभी जाकर ये सब बातें विचार कर सकता है। अन्यथा संसार में मनुष्य केवल खाना पीना और ऐशो आराम से ही जिंदगी जीना ये मनुष्य के लिए उचित नहीं है। और क्योंकि ये छोटा सा जीवन मनुष्य जीवन मिला है, इससे हमें अपना कल्याण करना है, दूसरों का कल्याण करना है। इसलिए भगवान की भक्ति ही हमें इस संसार से पार लगाएगी और ये मनुष्य जोनी में ही संभव है कि हम भगवान का भजन कर सकें। और दूसरी जितनी भी जोनियां हैं उनमें भजन कौन करता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस जोनी में आकर हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भक्तों की बहुत बड़ी लीला भगवान ने बताई गई है और शास्त्रों में भी बताया गया है। और इस संसार में हम जब आते हैं तो हमें थोड़ा सा पद मिल जाता है तो हम अपने आप को बहुत बड़ा मान लेते हैं। और इसलिए संसार में कौन बड़ा है? सब एक दूसरे से बढ़कर हैं। एक बार नारद ऋषि जी, देव ऋषि नारद के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है। इसलिए वे इस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने इस इच्छा को जानने के लिए भगवान विष्णु के धाम में गए। और नारद जी ने सोचा कि भगवान विष्णु के बिना और कोई ये बता नहीं सकता कि संसार में कौन बड़ा है, क्योंकि भगवान ही नित्य सत्य और सर्वज्ञ हैं। वे अभिमानी पुरुषों की भांति कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करते। और नारद जी ने वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण को प्रणाम किया और भगवान से पूछा कि हे भगवान, संसार में कौन सबसे बड़ा है, ये बताने की कृपा करें। तो भगवान नारद जी के मन में जो बात है उसके भाव को जान लेते हैं और तब वे नारद जी से कहते हैं, पृथ्वी तावत्तीव विस्तृति मति तद्वेष्टनम वारिधि पीतोऽसौ कलशोद्भवेन मुनिना सा व्योमणि खद्योतवत् तद्व्याप्तम दनुजाधिपस्य जैना पादेन चेकेन खम तम त्वम चेतसी दारेस विरतम तत्वतोस्ति नान्यो महान। भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, ये पृथ्वी जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, परंतु ये पृथ्वी भी चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है और इसलिए ये पृथ्वी भी बड़ी नहीं है, इससे बड़े समुद्र हैं। और समुद्र को अगस्त ऋषि जो हुए उन्होंने एक ही बार में समुद्र को पी लिया था, अर्थात ये समुद्र भी बड़ा नहीं है क्योंकि इसको भी पी लिया गया है एक ऋषि के द्वारा, इसलिए ये समुद्र बड़ा नहीं है।
अब ऋषि महान हुए, अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने पूरा समुद्र पी लिया। परंतु भगवान कहते हैं कि समुद्र भी, अगस्त्य ऋषि भी बड़े नहीं हैं, क्योंकि अगस्त्य ऋषि इस आकाश में एक जुगनू की तरह, एक तारे की तरह वे चमक रहे हैं, और इतना बड़ा विशाल आकाश है, उसमें अगस्त्य ऋषि एक तारे की भांति दिखाई देते हैं। इसलिए अगस्त्य ऋषि भी बड़े नहीं हैं, और आकाश बहुत बड़ा है, और आकाश जो है वे भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान वामन, जब भगवान ने वामन का अवतार लिया तो उस समय 3 कदमों में ही उन्होंने तीनों लोकों को नाप लिया। इसलिए ये आकाश भी बड़ा नहीं है, वे वामन भगवान बड़े हो सकते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि वामन भी बड़े नहीं हैं, क्योंकि भगवान के पैर, चरण जो हैं, वे भक्तों के हृदय में रहते हैं। अर्थात इतने विशाल उस समय रूप बनाया भगवान ने, वामन ने, कि तीनों लोकों को 3 पगों में नाप लिया, और इसलिए भगवान वामन जो हैं वे बड़े हैं, परंतु भगवान कहते हैं वे भी बड़े नहीं हैं, क्योंकि उनके चरण जो हैं वे भक्तों के हृदय में रहते हैं। भक्तों का हृदय जो है वह बहुत विशाल है, और ऐसे भक्त जो हैं जिनके हृदय में भगवान रहते हैं, तो नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, आप जैसे भक्त जो हैं वे संसार में सबसे बड़े हैं, जिनके सदैव हृदय में भगवान के चरण रहते हैं। इतने बड़े चरण और एक भक्त के हृदय में समा जाएं, इसलिए भक्तों की लीला जो है वह बहुत महान है। भक्त सबसे बड़ा होता है, और कहने का भाव यही है कि संसार में भगवान कहते हैं कि भक्त से बढ़कर कोई मुझे प्रिय भी नहीं है, और भक्त जो है सबसे महान है। मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, परंतु मेरा ऐसा भक्त जो है, जो मुझे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और सब कुछ मेरे को अर्पण कर देता है, और स्वयं कुछ भी नहीं चाहता, और ऐसा भक्त जो है वह सबसे बड़ा होता है, और वह सब कुछ देने में समर्थ होता है। और ऐसे भक्त की मैं सदैव सेवा करने को तत्पर रहता हूं, और उसके पीछे पीछे चलता हूं। इस प्रकार भक्त जो हैं वह बहुत बड़े हैं, और भगवान भी उन्हें, और ऐसे भक्तों को उनकी सेवा करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस प्रकार मां भगवती वैष्णो देवी जी की आज हम सब पर कृपा हुई है कि मां के चरणों में आरती के समय बैठकर मां भगवती की के नाम का गुणगान करें, तो ये मां भगवती की बहुत अपार कृपा है। और ऐसा समय और ऐसा अवसर जीवन में कब प्राप्त हो इसका कोई पता नहीं, और जो समय और स्थान मिला हुआ है इसका सदुपयोग करते हुए अपने कल्याण के लिए मां की भजनों के द्वारा हम स्तुति करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री विजय